बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुमर अहमद ख़ान है और मैं SPM एबटाबाद का स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली मैंने F3 का एग्ज़ाम दिया था, ये ईद से कुछ दिन पहले 17 डेट को, और उसकी तैयारी हमें सर आमिर शकूर ने कराई थी, जो कि कुछ तकरीबन एक महीने में सर ने सारा कोर्स करवा दिया था। उस एक महीने में किट भी करवाई थी, उसके साथ मॉक्स भी कराए थे, लेक्चर्स भी थे, MTQs भी थे, तमाम प्रैक्टिस करवा के हमसे पेपर दिलवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 91% स्कोर किया और मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किया। अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने इस एक महीने में कैसे तैयारी की और मेरा एग्ज़ाम के अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस था, तो स्टार्ट में तो मैं कंफ्यूज था क्योंकि साथ साथ मेरा MA2 भी चल रहा था और F3 भी चल रहा था। तो मैंने कुछ दिन दोनों को टाइम दिया, MA2 भी कवर किया, साथ साथ F3 भी, लेकिन तकरीबन 10 दिन मेरे ऐसे गुजर गए थे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अभी F3 का ही करना है, तो मैंने MA2 को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने फिर F3 पे ज़्यादा फोकस किया और सर जैसे जैसे करा रहे थे, जो जो होमवर्क दे रहे थे हमें, तो उस स्पीड के साथ चलो और अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने के अंदर सर ने सारा कोर्स करवा दिया। और अगर पेपर की बात मैं आपसे करूं, तो एक तो ये होता है ना कि पेपर जिस दिन आ जाता है इंसान के ऊपर पहले इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि पेपर कैसा होगा, किस तरह का होगा। तो जब आपकी तैयारी अच्छी हो, आप श्योर हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप हो जाता है। पेपर इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप अच्छे से तैयारी करें। तो पेपर की कोई मैं टिप्स शेयर करूँ, कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे सर के मॉक से रिपीट हुए, कुछ टॉपिक्स है जिसमें ज़्यादा आते हैं, मतलब अगर बंदा वो टॉपिक्स कर ले तो वो पासिंग मार्क्स ले लेते हैं। तो उसमें एक तो ये आपको पता होगा कि 70 मार्क्स के MCQs होते हैं और 30 मार्क्स के MTQs होते हैं। अब जो 70 मार्क्स होते हैं वो 35 MCQs होते हैं और बाकी 2 MTQs होते हैं। तो अगर बात करें MTQs की, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आते हैं रीड्राफ्टिंग से, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से और कंसोलिडेशन से। ये मेन टॉपिक्स हैं, इधर से ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें तो आप 30/30 भी ले सकते हैं। तो जब एग्जाम का डे था तो हर किसी ने अपनी अपनी राय दी थी। कोई कह रहा था MTQ पे ले करना है और MCQs के लिए टाइम बचाना है। तो बस मैंने अपने तरीके से किया। मैं गया, जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले MCQs करता गया, कोई स्किप नहीं किया। यह था कि मैंने जेहन में टाइम रखा हुआ था कि मैंने MCQs पे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो मैंने बस जल्दी जल्दी किया और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जो मॉक लिए थे उसके अंदर 35 में से तकरीबन 10 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। उन पर मैंने ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाया, तो वो मेरा टाइम सेव हो गया था। जो बाकी थे उन पर मैंने टाइम लगाया। तो इस तरह मैंने 1 घंटे के अंदर ही तमाम 35 MCQs सॉल्व कर लिए थे। पीछे 1 घंटा बच गया था। अब 1 घंटे में 2 MTQs थे, तो मैं बहुत ही रिलैक्स हो गया था, रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 35 में से मोर देन 30 तो मेरे ठीक है ही है। मैं अपने ऊपर श्योर हो गया था कि इतने ठीक है, और जो ऊपर भी हैं तो बहुत हुआ 1-2 का फर्क होगा, बाकी मैं श्योर था कि वो ठीक है। अब MCQs की बात करें, उसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं, उधर से क्वेश्चंस आते हैं। डिप्रिसिएशन वाले टॉपिक से आते हैं, एमोटाइजेशन हो गया, रीवैल्यूएशन होगी, और बाकी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होगी, कंसोलिडेशन, उनसे MCQs के लिए ये कि पूरी बुक से कहीं से भी आ सकते हैं। तो MCQs के लिहाज से आपने पूरी बुक अच्छे से करनी है। अब ये था कि मैंने इस पेपर से पहले FA1 दिया था, फिर FA2 दिया था, तो डायरेक्ट F3 में आ गया था, और वो भी मैंने सर आमिर से किया था। तो उन्होंने हमारे तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे। तो मुझे जो पीछे वाले टॉपिक्स थे उन पर मसला नहीं था, सिर्फ इन न्यू टॉपिक्स पे स्ट्रगल करनी पड़ी थी, जो कि सर आमिर की मदद से हमने कर लिया था। लांग के रमज़ान का महीना था और टाइम का भी मसला था, लेकिन सर आमिर ने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया। क्लासेस के अलावा भी शाम तक बैठा के पढ़ाते रहे। कोई भी टॉपिक में मसला था तो उन्होंने हमें दोबारा कराया, तब तक कि हमें समझ नहीं आ जाती। तो जो MCQs का पार्ट था मैंने आपको बताया, इसमें ज़्यादा ये आए थे। MTQs की बात करें, मेरे पेपर के अंदर एक कंसोलिडेशन का MTQ आया था, और दूसरा जो था वो रीड्राफ्टिंग, और उसने डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन को मिक्स करके एक बनाया था।
तो मेरा ओवरऑल पेपर में अगर देखा जाए तो बाकी कोई भी मसला नहीं था, सिर्फ वो जो दूसरा MTQ था उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था और शायद मेरे मार्क्स उधर से ही कट हुए थे। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था और ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप सर आमिर शकूर के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़ें, जो मॉक्स पढ़ें, आप लाजमी करें, क्योंकि उनसे अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और रिपीट होने की बात ये होती है कि हम जब पेपर दे के आते हैं तो हम आके शेयर करते हैं सर के साथ कि इस टाइप के क्वेश्चन से, और वो फिर मॉक के अंदर डालते हैं ताकि आने वाले स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरह करें और इंशाल्लाह आप भी आसानी से मेरिट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। शुक्रिया।